24 फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द हाइपरबोला। ये हाइपरबोला है तो आपको थोड़ा सा अगर याद हो, नहीं भी याद हो तो चलेगा, कोई इतनी बहुत बड़ी बात नहीं है, बिकॉज देखो ऐसा कुछ हाइपरबोला होगा ये, ठीक है ना। तो कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल बताना है इस हाइपरबोला के कौन से पॉइंट पे, एट द पॉइंट x0, y0, ठीक है। तो आप गौर करिएगा क्या कि ये x0 y0 ना कोई कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं आपको, ठीक है। तो ये भी एक x कोऑर्डिनेट है और ये y कोऑर्डिनेट है, यानी कि कोई पॉइंट होगा ये। तो सपोज इस पॉइंट की बात कर रहा है, कुछ भी मान लो यार आप, सपोज ये वाला पॉइंट है, तो ये वाला पॉइंट क्या आपका x0, y0, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात देखो इस क्वेश्चन में, इंपॉर्टेंट बात ये है कि अच्छा देखो यहाँ से टेंजेंट जा रही होगी तो इसकी इक्वेशन निकालना है, ठीक है। ये टेंजेंट है और टेंजेंट पे ये नॉर्मल है, इसकी इक्वेशन निकालना है, ठीक है। यानी कि ये टेंजेंट भी कहाँ से पास करेगी x0, y0 से, और ये नॉर्मल भी कहाँ पास करेगी, कहाँ से पास करेगी x0, y0 से। और ख़ास बात ये है इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट कि स्टूडेंट्स ये x0, y0 ये कर्व है, और कर्व की इक्वेशन क्या बताइए, कर्व की इक्वेशन दी हुई है हमको क्या, x² हाइपरबोला है ना, x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इज इक्वल्स टू 1। तो ये वाला जो पॉइंट है ये कर्व पे भी तो लाई कर रहा है, ये कर्व पे भी तो लाई कर रहा है, यानी कि ये x0, y0 किसको सेटिस्फाई करेंगे, कर्व की इक्वेशन को। तो x की जगह आपको x0 रख दें अगर हम, ठीक है, और y की जगह अगर हम y0 रख दें तो y0² अपॉन b² इज इक्वल्स टू व्हाट, 1। तो बच्चों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी इस क्वेश्चन में, जिसका शायद अगर हमको यूज़ पड़े तो हम कर सकते होंगे। अब सबसे पहले फोकस करते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यदि आप निकालना चाहोगे तो टेंजेंट का स्लोप पता होना चाहिए और टेंजेंट कौन से पॉइंट से पास कर रहा है ये पता होना चाहिए। तो टेंजेंट कौन से पॉइंट से पास कर रहा है, x0, y0। अब टेंजेंट का हम स्लोप निकाल लेते हैं। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट कैसे निकाला जाता है, सॉल्यूशन देखिए, इस कर्व को डिफरेंशिएट कर देंगे और उसमें कौन से पॉइंट पे, x0, y0, मतलब x या x0, y की जगह y0 हम पुट कर देंगे। तो इस कर्व के x0, y0 पे हमको जो टेंजेंट होगी, जो दिखाई पड़ी आपको डायग्राम में, उसका स्लोप पता चल जाएगा, ठीक है। तो स्लोप ऑफ द, इसको 1 नाम दे दो इक्वेशन को, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व 1, कर्व 1, इसकी कर्व की बात कर रहे हैं, at x0, y0 इज गिवन बाय, हाँ भाई चलो इसको डिफरेंशिएट करो। देखो a² एक नंबर है, निकालते हैं स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ठीक है। स्लोप ऑफ द टेंजेंट को हमने mt से मान लीजिए दिखाया, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका dy/dx एट x0, y0, ठीक है। तो सबसे पहले आप इस कर्व को हमने नाम दिया 1, तो इस कर्व 1 को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x² का डेरिवेटिव 2x अपॉन a² एक नंबर है वो ऐसे ही रहेगा, माइनस y² का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में पहले 2y हो जाएगा, y² का 2y, और y का करोगे तो क्या हो जाएगा dy/dx, और नीचे क्या आपके पास b² है इज इक्वल्स टू 1 का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 0। इस क्वांटिटी को राइट में भेज दो तो पॉजिटिव हो जाएगी। अच्छा उससे पहले आप यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x अपॉन a² माइनस 2 यहाँ से कॉमन हो गया तो ये हो जाएगा y अपॉन b² इंटू dy/dx इज इक्वल्स टू 0। अब ध्यान दें यहाँ पर रीजनिंग करिए, देखो 2 इंटू दिस ब्रैकेट इज इक्वल्स टू 0, तो 2 तो 0 हो नहीं सकता भाई, दो क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट 0, या तो पहली 0 होगी या तो दूसरी क्वांटिटी 0 होगी, 2 तो 0 होगा नहीं तो इसको 0 होना पड़ेगा, यानी कि x अपॉन, आप अपनी कॉपी में लिखिएगा एज 2 इज नॉट इक्वल्स टू 0 हेंस दिस इज इक्वल्स टू 0। तो x अपॉन a² माइनस y अपॉन b² इंटू dy/dx इज इक्वल्स टू 0। अब इसको राइट में भेज दो तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपके पास क्या, x अपॉन a² इज इक्वल्स टू, ये क्वांटिटी राइट में जाएगी, ये पूरी अभी नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगी 0 में ऐड होके, तो y अपॉन b² इंटू dy/dx, ठीक है। अब ध्यान से चेक करो, हम अगर बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दें किससे, b² अपॉन y से, ठीक है, या आप ऐसे कर सकते हो b² को इधर भेज दो और y को नीचे। तो हमने क्या किया, हमने बोथ साइड b² अपॉन y से मल्टीप्लाई किया, b² अपॉन y से राइट में और b² अपॉन y से लेफ्ट में। इससे क्या फ़ायदा है, b² से b² गया, y से y गया, तो dy/dx की वैल्यू आपके पास आ गई। तो ये जो dy/dx आया है आपके पास, ठीक है, उसको हम लिखते हैं। तो dy/dx इज इक्वल्स टू क्या आ गया, b² अपॉन a², ठीक है, कुछ ऐसा, 20 देखो ऊपर है b² इंटू एक्स और नीचे आपके पास a² इंटू वाई, a² इंटू वाई। अब हमको
क्या निकालना था, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, और वो क्या होता है डी वाई डी एक्स एट एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट, मतलब एक्स की जगह एक्स नॉट, वाई की जगह वाई नॉट। तो यह आ जाएगा बी स्क्वायर इंटू एक्स की जगह क्या हो जाएगा एक्स नॉट अपॉन ए स्क्वायर इंटू वाई की जगह क्या हो जाएगा वाई नॉट, ठीक है, वाई नॉट, ये हो गया। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, ये एक्स नॉट वाई नॉट नंबर है, इसका आप ख्याल रखिएगा, ठीक है। चलो अब देखो ये तो आ गया आपका क्या, ये आ गया आपका स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट। अब हम निकालेंगे स्लोप ऑफ द नॉर्मल, और स्लोप ऑफ द नॉर्मल -1 अपॉन स्लोप ऑफ द टेंजेंट होता है एट द गिवन पॉइंट। तो -1 अपॉन, क्योंकि नॉर्मल टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, तो दोनों का प्रोडक्ट -1, तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल इज गिवन बाय -1 अपॉन स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो -1 अपॉन स्लोप ऑफ द टेंजेंट रखो यहाँ नीचे, क्या है बी स्क्वायर इंटू एक्स नॉट अपॉन ए स्क्वायर इंटू वाई नॉट, ठीक है। इसको सॉल्व कर लोगे, ये नीचे वाली क्वांटिटी ऊपर चली जाएगी, 1 से मल्टीप्लाई करेगी तो ऊपर हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू वाई नॉट अपॉन में बी स्क्वायर इंटू एक्स नॉट, और यहाँ पर क्या है माइनस, तो हम माइनस लगा देंगे, ठीक है। तो इतना आप कॉपी कर लीजिए अपनी कॉपी में, स्लोप ऑफ द टेंजेंट इतना आया है और स्लोप ऑफ द नॉर्मल गिवन पॉइंट पे इतना आया है, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। अब हम निकालते हैं इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट द गिवन पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट। इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट का फॉर्मूला y माइनस वाई नॉट इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ द टेंजेंट इन द ब्रैकेट x माइनस एक्स नॉट, ठीक है। तो ये एक्स नॉट वाई नॉट क्या होते हैं, जिस पॉइंट से टेंजेंट पास कर रहा है, तो एक्स नॉट वाई नॉट, तो एक्स नॉट वाई नॉट ही रहेंगे, और एम टी यानी कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट की जगह हमने जो निकाला था वो हम रख देंगे, यानी कि y माइनस वाई नॉट इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ द टेंजेंट कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इंटू एक्स नॉट अपॉन ए स्क्वायर इंटू वाई नॉट, ओके, और ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स माइनस एक्स नॉट। नाउ हम एक काम करते हैं क्या, कि हम राइट हैंड साइड भी ए स्क्वायर इंटू वाई नॉट से मल्टीप्लाई करते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड भी हमने क्या किया, ए स्क्वायर इंटू वाई नॉट से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा करने से क्या फ़ायदा है, ये ए स्क्वायर वाई नॉट और ए स्क्वायर वाई नॉट कैंसिल हो जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ए स्क्वायर इंटू वाई नॉट इंटू वाई, ये क्या हो जाएगा आपके पास ए स्क्वायर इंटू वाई नॉट इंटू वाई। अब देखो यहाँ कुछ बच्चे गड़बड़ करते हैं, वाई नॉट इंटू वाई को वो वाई स्क्वायर लिख देते हैं, वाई नॉट का स्क्वायर, क्यों भाई, वाई नॉट एक नंबर है और वाई क्या है, एक वेरिएबल है, ठीक है। तो इसको हम सिंपली ए स्क्वायर इंटू वाई नॉट इंटू वाई लिख के ऐसे छोड़ देंगे, मतलब ये वाई का कोफिशिएंट ये पूरा एक नंबर है, ए और बी तो नंबर थे, तो ए भी नंबर है, तो ए का स्क्वायर भी नंबर है, वाई नॉट भी नंबर, तो ये पूरा एक नंबर है, यानी कि वाई के आगे एक नंबर लिखा हुआ है, ठीक। अब देखो ए स्क्वायर वाई नॉट के आगे प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, और ध्यान दो अब जब आप करोगे तो ए स्क्वायर इंटू ये वाई नॉट है और ये भी वाई नॉट है, तो वाई नॉट इंटू वाई नॉट, अब आप वाई नॉट का स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक। अब राइट हैंड साइड देखूँ, यहाँ पर भी वही चीज़ है, बी स्क्वायर इंटू एक्स नॉट इंटू एक्स, और फिर बी स्क्वायर एक्स नॉट के आगे प्लस है, प्लस माइनस माइनस, तो बी स्क्वायर इंटू एक्स नॉट क्या हो जाएगा इस बार, एक्स नॉट का स्क्वायर, एक्स नॉट पढ़ो आप, एक्स जीरो पढ़ो, बात क्या है, सेम है। चलो बहुत बढ़िया। अब क्या कर सकते हैं हम बच्चों, हम एक काम करते हैं क्या, कि हमने ए स्क्वायर वाई नॉट इंटू वाई, अब देखो ये क्वांटिटी को हम लेफ्ट में ले आते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगी क्या, माइनस ऑफ बी स्क्वायर इंटू एक्स नॉट इंटू एक्स। ऐसा हमने जानबूझ के किया बिकॉज ये एक्स वाई वाला टर्म है और ये क्या है एक्स वाला टर्म है, ठीक है। तो एक्स वाई वाले टर्म अभी हम पास पास ले आ रहे हैं, ठीक है, अभी देखिएगा क्या होता है। अब इज इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए प्लीज़, ये वाली क्वांटिटी राइट में जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, यानी कि ए स्क्वायर इंटू वाई नॉट का स्क्वायर, ये नेगेटिव था, राइट में क्या पॉजिटिव, और ये बचा हुआ इसको हम ऐसे ही कॉपी कर देंगे। तो अगर आप इसमें आपने अगर खास बात देखी हो तो हमने नंबर टाइप के जो चीज़ें थी उसको राइट हैंड साइड में, ये भी नंबर है क्योंकि वाई नॉट भी नंबर है, ए भी नंबर तो नंबर, ये भी नंबर, और जो वेरिएबल्स वाले टर्म थे उसको हमने लेफ्ट में कर लिया, ठीक। अब जो आपकी पैराबोला की इक्वेशन होती है उसमें एक्स वाला टर्म पहले आता है, वाई वाला बाद में, जो उन्होंने दिया। तो हम भी यहीं पे एक काम करते हैं क्या, एक्स को पहले वाई को बाद में लिखने के लिए आपका एक्स वाला टर्म पॉजिटिव होना चाहिए, तो हमने क्या किया, हमने -1 से लेफ्ट में मल्टीप्लाई किया और -1 से हमने राइट में मल्टीप्लाई किया। इससे क्या फ़ायदा है, साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये पॉजिटिव हो जाएगी क्वांटिटी, इसको हमने पहले लिख लिया, यानी कि बी स्क्वायर इंटू एक्स नॉट इंटू एक्स, और ये वाली क्वांटिटी के आगे क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि माइनस ए स्क्वायर इंटू वाई नॉट इंटू वाई इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी साइन चेंज हो जाएंगे, तो बी स्क्वायर इंटू एक्स नॉट स्क्वायर, बी नॉट इंटू एक्स नॉट स्क्वायर पॉजिटिव, और माइनस ये माइनस हो जाएगा, यानी कि माइनस ऑफ ए स्क्वायर वाई नॉट का स्क्वायर, सही है। अब एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, हम क्या ध्यान से ज़रा चेक करिएगा,
अगर हम बोथ साइड ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड लगा देते हैं तो अब हम क्या करने आ रहे हैं, डिवाइडिंग बाय ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर बोथ साइड। तो चलो डिवाइड लगाते हैं, देखते हैं क्या होता है। ओके, और यहाँ हमको जगह चाहिए होगी थोड़ी सी, तो ये क्वेश्चन ही मैं हटा देता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ लेफ्ट में डिवाइड लगेगा किससे, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर से, और ये राइट में भी डिवाइड लगेगा किससे, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर से। ठीक, अब ये ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर फर्स्ट टर्म को भी मिलेगा, सेकंड टर्म को भी, तो इसको हम स्प्लिट कर देते हैं दो पार्ट्स में। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, क्या, बी स्क्वायर, अरे भाई जैसे कि मान लो 3 माइनस 4/5 हो, तो इसको तुम क्या लिख सकते हो, 3/5 माइनस 4/5 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो ना। तो ठीक उसी तरीके से ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर फर्स्ट टर्म को भी मिलेगा, सेकंड टर्म को भी, बीच में आएगा माइनस, तो बी स्क्वायर इंटू एक्स नॉट इंटू एक्स अपॉन ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू वाई नॉट इंटू वाई अपॉन ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर भी यही चीज़ होगी, जगह बी स्क्वायर इंटू एक्स नॉट स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर इंटू वाई नॉट स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया, और यहाँ बी स्क्वायर से बी स्क्वायर गया। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास क्या, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास एक्स नॉट इंटू एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई नॉट इंटू वाई अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा एक्स नॉट स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और माइनस वाई नॉट स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। सही है। अब मैंने आपको शुरू में एक बात बोली थी क्या, कि एक्स नॉट वाई नॉट कर्व को सेटिस्फाई करेंगे, किसको, हाइपरबोला को। तो एक्स नॉट वाई नॉट हमने कर्व की इक्वेशन में जब डाला था तो एक्स की जगह एक्स नॉट डाला था और वाई की जगह वाई नॉट पुट किया था, तो ऐसा आ गया था। ठीक है, यानी कि एक्स नॉट स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई नॉट स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, इसकी जगह 1, तो इसकी जगह हमने 1 पुट कर दिया। तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास एक्स नॉट इंटू एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई नॉट इंटू वाई अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। इसका आप रीज़न बहुत ही क्लियर करोगे एग्जाम में, आप लिखोगे सिंस एक्स नॉट वाई नॉट सेटिस्फाई द व्हाट इक्वेशन ऑफ द हाँ, आप लिखोगे एक्स नॉट वाई नॉट लाई ऑन द कर्व हैंस इट विल सेटिस्फाई द कर्व। तो कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करके हम लाए थे। तो जब आपने इसको शुरू में किया था ना आप अपनी कॉपी में, तभी आप इसका नोट बना लीजिएगा, आप इसको इक्वेशन 1 या 2 जो भी है नाम दे दीजिएगा, उसका रीज़न पहले लिख लीजिएगा, और जब आप यहाँ पहुँचोगे तो आप लिख दीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इसकी वैल्यू हमने कितनी पुट कर दी, 1 पुट कर दी। तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट विच पासेस थ्रू द पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट ऑन द गिवन हाइपरबोला। ओके, तो स्टूडेंट्स फाइंड करते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल विच पासेस थ्रू एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, y माइनस वाई नॉट इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ नॉर्मल इन द ब्रैकेट x माइनस एक्स नॉट। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास y माइनस वाई नॉट इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ नॉर्मल आपने फाइंड किया था, कितना था, माइनस ए स्क्वायर इंटू वाई नॉट अपॉन बी स्क्वायर इंटू एक्स नॉट इन द ब्रैकेट x माइनस एक्स नॉट। अब देखिए बच्चों, बच्चे बोलेंगे सर इसको सॉल्व कैसे करें, तो देखो पता है इसको इस तरीके से सॉल्व करो। आप थोड़ा सा सोचो इसके बारे में, क्या सोचो आप, इस तरीके से सोचो कि x माइनस एक्स नॉट अपॉन बी स्क्वायर एक्स नॉट को हम साथ में ले लेते हैं। पता है क्यों, x वाले सारे मतलब चाहे वो एक्स नॉट दिख रहा हो चाहे वो x दिख रहा हो, उनको साथ साथ ले लो, और y वाले को सबको साथ साथ लिख लो। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये ए स्क्वायर इंटू वाई नॉट जो है ये यहाँ मल्टीप्लाई में है, तो भाई इसको इधर भेज दो, डिवाइड में हो जाएगा। इसी बात को हम मैथ्स में इस तरीके से नहीं बोल सकते हैं क्या, कि y माइनस वाई नॉट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए स्क्वायर इंटू वाई नॉट अपॉन बी स्क्वायर इंटू एक्स नॉट इन द ब्रैकेट x माइनस एक्स नॉट। देखो इसी बात को हमने किस तरीके से बोला कि भाई हमने बोथ साइड ब्लू मार्कर से देखिए कर रहा हूँ, हमने बोथ साइड डिवाइड लगा दिया किससे, ए स्क्वायर इंटू वाई नॉट से। तो ए स्क्वायर इंटू वाई नॉट से हमने राइट हैंड साइड भी डिवाइड लगाया, और ए स्क्वायर इंटू वाई नॉट से हमने
लेफ्ट हैंड साइड भी डिवाइड लगाया, इससे क्या फ़ायदा है, ए स्क्वायर वाई नॉट और ए स्क्वायर वाई नॉट कैंसिल हो गया, ठीक है। और आपको कुछ इस तरीके की स्थिति दिखने लगेगी, कैसी, वाई माइनस वाई नॉट अपॉन ए स्क्वायर इंटू वाई नॉट इज इक्वल्स टू, ध्यान दें प्लीज़, माइनस बचा हुआ है और ब्रैकेट में क्या है आपके पास, एक्स माइनस एक्स नॉट अपॉन में बचा है आपके पास बी स्क्वायर इंटू एक्स नॉट। तो यही बात मैं आपको बच्चों कर रहा था, क्या, देखो एक्स वाले सब एक तरफ हो गए और वाई वाले सब एक तरफ हो गए, ठीक। अब आप इस पूरी क्वांटिटी को पकड़ के लेफ्ट में ले आओ या ऐड कर दो इसको बोथ साइड, तो ये इधर आके पॉजिटिव, राइट में हो जाएगा आपके पास 0। तो फाइनल इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो बनेगी वो बनेगी वाई माइनस वाई नॉट अपॉन ए स्क्वायर इंटू वाई नॉट, और ये आएगा लेफ्ट में तो ये माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। तो प्लस ब्रैकेट में x माइनस एक्स नॉट अपॉन बी स्क्वायर इंटू एक्स नॉट इज इक्वल्स टू व्हाट, 0। दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। आप इसको चाहो ब्रैकेट में रखो ना रखो फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पासिंग थ्रू द पॉइंट x0 y0 टू द गिवन हाइपरबोला।